Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which form of power sharing is most commonly referred to as federalism। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फेडरलिज्म में जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें जनरली पावर कैसे किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, किस फॉर्म में बांटी जाती है, शेयर की जाती है पावर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल बॉडीज। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। एक तो हॉरिजॉन्टल पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मतलब जो पावर होती है वो ऐसे बांटी जाती है, यानी कि जो अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई भी ऊपर, कोई भी अपर लेवल पे या कोई भी लोअर लेवल पे या किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करता है। ये होता है फेडरलिज्म में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर का जो डिवीजन होता है ना वो ऐसे कुछ ऐसे होता है, यानी कि सबसे पहले एक हायर अथॉरिटी होगी, फिर उसके अंडर में रहने वाली एक लोअर अथॉरिटी होगी, फिर उसके अंडर में रहने वाली एक और लोअर अथॉरिटी होगी, और अगर और नीचे कोई अथॉरिटी है तो फिर वो और नीचे होगी। तो पॉलिटिकल डिवीजन जो है ना वो ऐसे ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे होता है। डिवीजन ऑफ पावर अमंग वेरियस कम्युनिटी, जो पावर होती है वो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में डिवाइड की जाती है, या फिर शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। देखो, अगर आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन पता है तो आप इसका आंसर वैसे भी कर ही लेंगे। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर को अलग अलग ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अलग अलग ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो वर्टिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि हॉरिजॉन्टली। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में फेडरल सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर म्युनिसिपैलिटीज या फिर पंचायती राज सिस्टम है। तो पावर अलग अलग डिवीजन में बटी हुई है और सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो पावर जो है वो वर्टिकली है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर सेंट्रल के अंडर में आके काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि पावर इनकी थोड़ी अलग होती है, जिनकी दोनों की पावर अलग अलग सेपरेट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड इनको डिवीजन कर रखा है पावर का अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, और उसकी सही से एक्सप्लेनेशन भी दे रखी कि कौन सी पावर किसके पास में रहेगी और कौन किसकी पावर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और स्टेट के बाद फिर थर्ड टर्शरी लेवल की गवर्नमेंट होती है या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। तो वर्टिकल डिवीजन है ये, ठीक है। तो देयर इज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एग्जिस्टिंग इन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग लेवल, अब लेवल वर्ड का नाम आ गया तो इसमें आप वैसे भी समझ जाएंगे, लेवल आ गया तो लेवल तो ऐसे होंगे नहीं, लेवल तो हमेशा ऐसे होंगे। जब आप गेम खेलते हो तो पहले एक लोअर लेवल होता है, थोड़ा आसान होता है, फिर थोड़ा टफ होता है, तो वर्टिकल डिवीजन होता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।